बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान ज़ियादी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन 2025 का जो है वो गहमा गहमी जो है बतदरीज बढ़ती जा रही है। हर उम्मीदवार अपने हलके में मौजूद है, लोगों से मिल रहा है और उनका हर उम्मीदवार का कोई ना कोई एजेंडा है। इस वक्त हम मौजूद हैं 116 में, जो कि जंग बाज़ार है, और इस यहाँ से ख्वाजा असद इजाज़ मुन्ना जो है वो PP 116 के लिए जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं, आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका एजेंडा जो है वो क्या है, और आने वाले वक्तों में जब वो इलेक्ट होते हैं तो उस सूरत में ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या जो है वो इक़दाम करेंगे। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि ये जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका भी ज़ाहिर बात है कोई एजेंडा होगा, तो पहले आप चूँकि एक पार्टी के साथ जो वाबस्ता रहे, आपकी तवील वाबस्तगी रही है, तो अब जो है आप आज़ाद हैसियत से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपका एजेंडा क्या होगा कि आप इलेक्टेड होने के बाद जो है वो फलाह बहबूद के लिए जो क्या इक़दाम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये टाइम दिया कि मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकूं। तो बात यह है कि हम सिर्फ ये मिशन लेके निकले हैं, अपनी आवाम का मिशन लेके निकले हैं कि हम अवामी काम आवाम की दहलीज पे करें। आवाम को अपने कामों के लिए लोगों के घरों के चक्कर ना लगाने पड़े, उन्हें जलील ना होना पड़े, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, और आवाम के काम आवाम का इक़्तिदार आवाम तक रहे। और इसमें अगर आप इस हलके को लेकर चलें तो यकीन कीजिए कि आप हमारी गलियों का विज़िट करें, आप हमारे बाज़ारों का विज़िट करें। यहाँ पे सीवरेज, बिजली, एक सिस्टम भी ऐसा नहीं है। पिछले दिनों में आपको याद होगा सूतर मंडी में आग लगी, ये 2-4 वाक़े हो चुके हैं। अरबाब इख्तिकार को हज़ारों बार इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई कि यार लोगों का मामला है, ज़िंदगियों स्टेक पे हैं, यहाँ पे रेनोवेट करने। ये देखें, ये गरीब लोग हैं, आपने यहाँ पे देखा, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से इन्हें ये डील दी गई है जो आपको रश नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोगों का फिरना आना, कारोबार करना, इन पे दूसरे लफ्ज़ों में जो इनकी ज़िंदगी है वो तंग कर दी गई है। यहाँ के हम रहायशी हैं, हम अपने घर के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अगर आप मुझे बताएं, अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई वफ़ात हो जाती है, आप मुझे बताएं, यहाँ पे अगर किसी के साथ कोई एमरजेंसी हो जाती है, ना यहाँ पे कोई चीज़ एंटर होने देते हैं, ना कोई रिश्तेदार आ सकता है। यानी इन लोगों के लिए तो जो माहौल पैदा कर दिया गया है, हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं हम किसी जंगल में आ गए हैं। यहाँ पे लोग, पूरे फैसलाबाद के लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं। यहाँ पे रेडी छाबड़ी फरोशों की ज़िंदगियों को तंग कर दिया गया है। आप एक सेकंड के लिए बैठ नहीं सकते। बात यह है, आप बात करते हैं मईशत बहुत मजबूत, मईशत बहुत, भाई ये लोगों का मसला मईशत नहीं है। इन लोगों का मसला 2 वक्त की रोटी है। इन लोगों का मसला आपका आटा, घी, प्याज, टमाटर सस्ता है। अगर आप इनको ये सहूलतें इनकी दहलीज पर और सस्ती देंगे तभी ही आवाम आपके साथ चलेगी, वरना आवाम को आपकी मईशत की ज़रूरत नहीं, इनको रोटी की ज़रूरत है, इनको सस्ते मकान की ज़रूरत है, इनको अपने कारोबार की ज़रूरत है। जब एक और सवाल है कि जैसे कि आप एक तवील अरसे से पार्टी का हिस्सा रहे हैं, बल्कि आपने तो आँख ही जब खोली तो आप उसको भी पार्टी का हिस्सा थे, क्योंकि आपके वालिद साहब जो मरहूम अल्लाह को बरी करे रहमत करे, एक बड़े अरसे से इसके साथ थे, इलेक्शन भी लड़े। तो एक तासुर ये पाया जाता है कि जो एक बॉटम लाइन जो वर्कर है उसकी आला क़यादत से सुनवाई जो है वो बहुत मुश्किल हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग इनकी राहें जुदा हो गई और वो टफ टाइम भी अब देने के लिए तैयार हैं उन्हीं के साथ। तो इस हवाले से ज़रा कुछ बताइएगा। ये बात ये है कि ये मुझे तकलीफ़ के साथ कहना पड़ रहा है, हमने इस जमात को 3 नस्लें दी हैं। मेरे दादाजी भी यहाँ पे BD मेंबर थे, मेरे वालिद साहब डिप्टी मेयर रहे, मैं खुद चेयरमैन रहा, फिर मैं मशीर रहा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस पार्टी ने वर्कर को कुछ नहीं दिया। वर्कर रुल गए हैं।
वर्कर किसी लीडरशिप तक पहुंच ही नहीं सकते। जिसकी रसाई है ये हाल वो बन गया है। बस चाहे खाली हो, बाहर बंदे खड़े, अगर कोई आप उस तरफ जाने की कोशिश करो, बाहर से ही खड़े होकर आवाज़ दे देंगे अंदर कोई सीट नहीं, अंदर कोई सीट नहीं। भाई यहाँ पे वर्कर का इस्तेहसाल इस पार्टी का हिस्सा बन चुका है। तो लिहाजा लीडरशिप से हमने बहुत बार ये इस्तदा की कि वर्कर को वर्कर का हक दें। अगर आप किसी को ओहदा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है आपका बेटा ही ओहदा ले सकता है, कोई वर्कर भी ओहदा ले सकता है। आप किसी को चेयरमैन बनाने जाते हैं ओहदों के, मेरा मतलब है एफडीए का चेयरमैन बनाते हैं, वासा का चेयरमैन, उसके लिए वर्कर होने चाहिए। जिनको आपने टिकटें दे दी उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैनशिप के लिए भी उनका ही हिस्सा। आप वर्कर्स को कुछ नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, आपने लोगों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी। इसलिए मैं ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि मैंने अब ये जो इलेक्शन का ऐलान किया है इस पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे के किया, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये देखेंगे कि हम अपने, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी तो इंशाअल्लाह ये सीट जीत कर, जिस जमात को आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वो बाईकाट पे, अल्लाह के फजल से हम उनके कदमों में ये सीट रखेंगे जीत के इंशाअल्लाह।